बताइए क्या इस कानून में क्या हुआ? लिखा है कि जितनी भी पंजीकृत संपत्तियां वक्फ बोर्ड की सब छीन ली जाएंगी? आपने उसकी स्क्रूटनी का जो इसको कलेक्टर को जो हक दिया है, ये आप देखिएगा कैसे पेंडोरा बॉक्स खेलेगा। उससे पहले भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, तब भी यहां से डीएम उसमें थे। को कहा जाएगा तो कागज तो होना चाहिए ना। 100 साल पुरानी मंदिरों और 1.5 साल पुरानी मंदिरों के कागज सब दिखा देंगे, दिखा देंगे सारे। जो पुलिस स्टेशन में जो मंदिर बने हैं उसके कागज मिल जाएंगे, जो डीडीए के पार्क में जो मंदिर बने हैं उसके मिल जाएंगे। हम तो कभी नहीं मांगते, हमारे लिए ये धर्म प्रधान देश है, संविधान से चलता है, लेकिन हम सबकी कदर करते हैं। सवाल ये है कि आप इसके लिए पेंडोरा जाएगी, जिसका जो मन करेगा वहां पर वो कब्जा करके कुछ भी बना लेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, और हो रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे। संभल में क्या हुआ? सुन लीजिए, आपने इसमें कागज की कोई बात ही नहीं हुई। अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का वक्त सरकार की तरफ से है, खुला हुआ है। आप जाकर के बोर्ड की प्रॉपर्टी का रजिस्टर करा लीजिए। वो कह रहे हैं इतनी पुरानी जमीनें 300-400 साल कहां से कागज लाएंगे? उनको तो कहना है ना, वो तो सीए में बता रहे थे कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, डिटेंशन कैंप बने हुए हैं, वहां चले जाओगे। ट्रिपल तलाक पर बता रहे थे कि आसाम में नहीं तो खर्चा कौन उठाएगा? नहीं है, कोई डिटेंशन कैंप नहीं है आसाम में, गलत बयानी मत करिए। कोई एक 10 साल में क्या मोदी जी का कोई अच्छा ऐसा काम ही नहीं जो इन्होंने सपोर्ट किया हो? भाई कोई तो बताइए, इन्होंने देश के लिए कोई कानून आया हो, किसान के लिए आया हो, मुसलमान के लिए आया हो, सबको मजहब में बांटा है और सब में नफरत फैलाई है और सब में शाहीन बाग की धमकी दी है, सब में कोई नहीं छोड़ा। प्रोटेस्ट करना अधिकार है, बात सच है, लेकिन क्या जो ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बहाने सड़क पर हंगामा, हिंसा वो देखने को मिलेगा? देखिए, आपने प्रतीक जी सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तो एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या ये देश की संसद ने कानून पास नहीं किया, तो संविधान भी हम लोगों ने इस देश के जो अंगीकृत किया है, और उसी संविधान के तहत जो है 1954 का फैक्ट बनाया गया था और 1995 में उसे अमेंड करके वो वक्तव्य भी बनाया गया था। तो जहाँ तक एक गलतफहमी ये फैलाई गई है कि वक्फ जो बोर्ड होते हैं वो मुसलमान होते हैं, तो ये गलतफहमी तो दूर करने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन होते हैं, वो कोई प्राइवेट ऑटोनोमस एनजीओ नहीं है, सोसाइटी नहीं है। तो सबसे पहले तो एक ये गलतफहमी दूर की जाए। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या जो हालात बिगड़ेंगे या कोई भी प्रोटेस्ट होंगे, तो देखिए इसी संविधान के अंदर आर्टिकल 19 में आप पढ़ लीजिए और 19(1)A B C D E तक आप चले जाइए। इसमें जज साहब यहाँ बैठे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये भारत के हर नागरिक को वो अधिकार देता है कि अगर वो कहीं भी उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई भी, जैसे आप देखेंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक सेपरेट एक्ट है, तो उनको बिल्कुल सेपरेशन दिया गया है। वक्फ बोर्ड को कभी इस तरह से आज़ाद किया ही नहीं गया। होना तो ये चाहिए था कि 10 साल तक सरकार ने क्या किया, अभी हमारे बंधु कह रहे थे पड़ोस में कि 70 साल में क्या हुआ, एक्चुअल में 10 साल में पीछे सरकार ने क्या किया? क्या कोई सर्वे कराया? क्या किसी जगह पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हुई थी, किसी एक भी सीओ के जो एडीएम लेवल का ऑफिसर होता है उसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर कराई गई? जहां जहां जिस पार्टी की सरकारें हैं उसमें उनके चेयरमैन होते हैं, एमएलए होते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर? समय आ गया है जज साहब के फैसले का। जज साहब, आपका फैसला। मेरा ये कहना है कि आपको अगर इसका विरोध करना है तो कानूनी तौर से विरोध कीजिए और इसका प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि देश में शांति बनी रहे। धन्यवाद।